स्टैंड योर ग्राउंड वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं ये बताना चाहूँगी कि कैप्रिकॉन यहाँ पे कहीं ना कहीं शायद सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा बाउंड्रीज के अंदर क्रिएट करने की ज़रूरत है। ओके, अगर यहाँ पे किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ रही है तो एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कीजिए। ओके, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि अपने पार्टनर को से खुल के बातचीत मत कीजिए या वो जो भी कुछ कह रहे हैं उसे अनसुना अनदेखा कर दीजिए। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बताता है कि अपने कुछ बाउंड्रीज है, ठीक है, उसको आपको सेटअप करके रहना है। इज्जत के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने देना चाहिए, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। ठीक है, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है रिश्ते में एक दूसरे के प्रति। सिर्फ एक दूसरे के लिए एज अ ह्यूमन नहीं करना होता है, उसके विचारों की भी रिस्पेक्ट करनी होती है। वो क्या कह रहा है उसे सुनना भी उसकी रिस्पेक्ट करना ही होता है, राइट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट या चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। ओके, इनर स्ट्रेंथ और करेज की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर आप में करेज नहीं है, हिम्मत नहीं आ रही है अपने रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, आपका पार्टनर अगर आपसे कोई कमिटमेंट मांग रहा है या उनके लिए स्टैंड लेने के लिए कह रहा है, तो ये कार्ड ये भी शो करता है कि ये वक्त है आपके सहारे की, आपके पार्टनर को ज़रूरत है। ठीक है, स्टैंड अप फॉर द रिलेशनशिप कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लैरिटी करूँ तो ये है कि आपके लव लाइफ में कितना भी चैलेंज आए, आप अपने बिलीफ सिस्टम, बाउंड्रीज एंड वैल्यूज़ पर फर्मली स्टैंड करना है आपको। ओके, रिश्ते और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये कार्ड आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पर भरोसा रखने के लिए भी कहता है कि अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी बनाइए जिससे कि सब कुछ सही रहे। ट्रैप्ड इन फेयर, यस, किसी चीज़ का डर है, डर का सामना कर रहे हैं, वो डर की एनर्जी में हैं आप। वो कह रहे हैं ना ट्रैप्ड इन फेयर, मतलब कि इस जो भी ट्रैप्ड है, जो भी जाल है डर का, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी सोच और आप फंस गए हैं। तो कहा जा रहा है अपने बिलीफ सिस्टम पे भरोसा रखिए। और अगर आपको लगता है कि आपको अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है, अगर आपके रिश्ते की नौबत यहाँ पर आ चुकी है तो आप लीजिए उसके लिए स्टैंड। ये वक्त है आपको स्टैंड लेने का अपने रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़रूर कदर कीजिए। ओके, ये एक रेड फ्लैग है आपके लिए। बाउंड्रीज सेट कीजिए, हेल्दी बाउंड्रीज, कि नहीं तुम मुझसे ऐसे कह के चले जाओगे, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तुम्हें मेरी भी बात सुननी पड़ेगी। क्लैरिटी रखनी है रिलेशनशिप में, कहने का मतलब ये है। तो हम आगे की रीडिंग देखेंगे कि क्या निकलते हैं कार्ड्स, किस लिए ये कार्ड आया है, और भी क्लियर करेंगे। ओके, सबसे पहले चेक करेंगे मकर राशि, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। ध्यान में रखिएगा कि रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। आपको कहीं भी लगे कि ये आपकी एनर्जी नहीं, आपके पार्टनर की एनर्जी है, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपकी नहीं है, तो यस इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, शायद आप अपने किसी यंगर, आपके पार्टनर आपसे यंगर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर उनका जो नेचर है थोड़ा इमेच्योर है। चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली ना लेना, चीज़ों को सोच समझ के ना बोलना, सोच समझ के डिसीज़न ना लेना, जो मुंह में आया बोल दिया। ओके, तो यहाँ पे मैं ये सब देख पा रही हूँ, आगे और भी देखेंगे।
आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग वीनस नाम से डेट ऑफ बर्थ किसी भी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, जो कि चार्जेबल है। फ्री रीडिंग नहीं होती है, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है, ठीक है। आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके मुझसे इंक्वायरी करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। यस, आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे टीम वर्क की कमी है। कहीं ना कहीं आपने इस लेसन से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। आपने शायद रिश्ते को निभाने का कोई और भी पर्सपेक्टिव यहाँ से सीखा है, ठीक है। होता है हमारा सबका हर सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका होता है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी और से मिलते हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप क्षेत्र में हो, ठीक है, यूनिवर्स हमसे ऐसे पर्सन को मिलाता है, शायद वो हमारे शैडो साइड में छुपा हुआ होता है, लेकिन वो कब निखर के आता है, जब कोई हमारे उस शैडो साइड को ट्रिगर करता है, ठीक है। तो आपने एक नई कैसे एक्सप्लेन करूँ उसे, कि एक नई फॉर्म को सीखा कि हाँ, जो भी चीज़ें हुई आपके बीच में, आपने बहुत कुछ सीखा इस रिश्ते से, ठीक है, जो कि पॉजिटिव वे में ही है, जिससे आपकी काफ़ी सारी विचारधाराएं बदली। ओके, आपको कठिनाई तो हुई ये टीम वर्क करने में, क्योंकि शायद आपके विचार, आपके पार्टनर के विचार बहुत ज़्यादा टकराते थे, जिस वजह से आपके बीच में प्रॉब्लम होती थी और बात इतनी बढ़ जाती थी कि सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती थी, ठीक है। आपने शायद कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं कर रखी थी कि आपको जब मर्जी आपका पार्टनर आके कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी कहे जा रहा है, कुछ भी करे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अब आप धीरे धीरे सीख रहे हैं कि नहीं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी तवज्जो देना चाहिए, बाउंड्रीज को सेट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना किया है आपने इस रिश्ते में, और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का भी सामना किया है, ठीक है। अब वो चैलेंजेस आपके अपने मन के कुछ थॉट्स के प्रति भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द कार्ड में है ट्रैप्ड इन फियर। किसी डर के अंदर आप है, आपके अंदर कोई तो डर है, हो सकता है पास्ट के किसी एक्सपीरियंस की वजह से। और यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी देख पा रही हूँ, और थर्ड पार्टी यहाँ पे अगेन मैं रिपीट करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन है, हो सकता है फैमिली और बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो कि मैं साफ देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आप दोनों के बीच में बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस है, जिसमें फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा देख पा रही हूँ, ठीक है। कोई आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रही है, हो सकता है कि आपके रिश्ते की बात चली हो, ठीक है, और वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना आपको करना पड़ा है। दोनों फैमिली के बीच में मतभेद हो गए, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है जिसमें कोलैबोरेशन और टीम वर्क में कमी आई है आपके रिश्ते में, और आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। शायद आपके अंदर पेशेंस ना रहता हो, ठीक है, वो सीखा आपने। ओके, और कहा जा रहा है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए लड़ रहे हैं ना दुनिया वालों से, तो यस, आपका ये स्टैंड सही है, आपको खड़े रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड लक आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आपने जो भी यहाँ पे भुगता है, या जो भी आपके सामने चीज़ें आई है, शायद कोई कार्मिक सिचुएशन से आपने डील किया है कैप्रिकॉर्न। ओके, वैसे भी मकर राशि वालों को 7.5 का पीरियड ऑलमोस्ट ख़त्म की तरफ ही है। फरवरी तक आप लोगों को काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा, तो इस वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है हर क्षेत्र में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट आपके आया है या आने वाला है। ओके, अब है यहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि दूर से अपने पार्टनर को, कि आपके पार्टनर का ध्यान थोड़ा सा खुद पे है इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इस स्थिति से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है, आपको भी बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है, लेकिन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा दर्द पहुंचा है, ठीक है। तो इसीलिए अगर वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा इमोशनल स्टेबल होने में समय
लगेगा, वो समय ले रहे हैं इसीलिए, ठीक है। खुद को केयर कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं। थोड़ा सा कहने का मतलब है अपने कंफर्ट जोन में है। ओके, एक्शन लेंगे लेकिन अभी थोड़ा रुक के, अभी एक्शन की एनर्जी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये मैरिड के लिए या फिर जिनका रिलेशनशिप स्मूथ चल रहा है, तो उनके लिए कहूँ तो सब कुछ सही होगा, भाग्य का चक्र आपकी तरफ घूमेगा। जिस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए खड़े हैं, आपका साथ ही उनके लिए काफ़ी है। अगर आप दोनों ऐसे ही एक दूसरे का साथ बन के खड़े रहेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो पास्ट में प्रॉब्लम्स हुई है, कहीं ना कहीं टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन से ही हुई है। बहुत कुछ सीखा है आपने और आपके पार्टनर दोनों ने, यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। और उसी तरीके से चीज़ों को सीख कर, जो भी आपने सीखा है, आगे उन लेसन्स को सीख कर आप जो भी करेंगे उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हुए चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। यस, बहुत अच्छी एनर्जीज है, बहुत अच्छे मैसेजेस है ये। जो डेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 3, 10, 1। साइन इम्पॉर्टेंट है कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ जाता तो मीन्स कि सारे के सारे ही एनर्जीज आ जाते हैं यहाँ पे। वैसे तो साइन आ जाते हैं, तब भी स्पेसिफिक मैं आपको बता रही हूँ कि वाटर साइन है यहाँ पे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अब आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे आपके लिए। इस केस में हो सकता है कि आप अपने से यंगर से डील कर रहे हैं, या फिर इनका जो बिहेवियर है, इनकी बातें हैं, इनकी हरकतें हैं, थोड़ा इमेच्योर है, जिस वजह से भी आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। फैमिली वालों के सामने भी जैसे तैसे मुंह फट होके बोल देना, तो वो सब नहीं चलती ना। तो यही चीज़ मैं देख पा रही हूँ। आपकी पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए अच्छी है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में है वो। जहाँ आपकी एनर्जीज कैप्रिकॉन आई थी, आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में है कि वो एक्शन लेने की स्थिति में अब धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। मैं इनके अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता देख रही हूँ। और आप शायद कैप्रिकॉन इस टाइम पे अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है, या आप दोनों, ओके। काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी में ध्यान में ज़्यादा देख पा रही हूँ, मटेरियलिज्म चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता हुआ देख पा रही हूँ मैं आपको। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड इसलिए भी आया है कि आप जिस तरीके से खड़े हैं, खड़े रहिए, अपने स्टैंड लीजिए, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चैलेंजेस आते हैं उनका सामना कीजिए, ठीक है। क्योंकि रिश्ते में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस का सामना करना पड़ा है, बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस का सामना करना पड़ा है, तो इसलिए थोड़ा सा काम काज में मन लगाकर थोड़ा सा कुछ न्यू आइडियाज़ जनरेट करना चाहते हैं, जिससे कि आप सब कुछ सही कर पाए, जो कि बहुत अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम बहुत कुछ कर पाए और आगे चीज़ों को कैसे सॉल्व करें वो भी सोच पाए। कोई न्यू प्रोजेक्ट साइन करता हुआ मैं देख पा रही हूँ आपको कैप्रिकॉन, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपको पोटेंशियल मिलेगी आगे जाके, न्यू बिगिनिंग्स भी होता हुआ देख रही हूँ मैं किसी किसी के रिश्तों में, ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है, यस, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि धन धान्य से बिल्कुल परिपूर्ण होना, मतलब जितना वो कमाना चाहता है वो थोड़ा सा सेटिस्फाई है अपने वेल्थ को लेके। तो मैं देख रही हूँ कि वो सब चीज़ें सही है, और कहीं ना कहीं ये जो स्टैंड आपने लिया है ना, उसमें भी मैं आपको सक्सेस मिलता हुआ देख रही हूँ। वेडिंग, यस, ये वेडिंग का कार्ड बहुत ज़्यादा राशियों में निकला है। आप अपने केमिस्ट्री को अब एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, ठीक है। क्योंकि शादियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, मे भी इसीलिए ये वेडिंग का कार्ड भी आ रहा है बार बार, सबके राशियों में ही ऑलमोस्ट आया है, और जो कि बहुत खूबसूरत एनर्जी है, ठीक है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक
पुल महसूस करते हैं, लाइक कि अगर दूर भी होते हैं ना तो आपको लगता है कि दूर नहीं है, हम पास ही है, ठीक है। और चाहे जितना भी दूर जाने की कोशिश भी करें, लेकिन कोई ना कोई एक महसूस होता है अंदर से आपको कि मैं इससे दूर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। आप सोचते हैं कि मुझे तो यही चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। और यहाँ पे लास्ट में द वेडिंग कार्ड दिखाता है कि शादी में तब्दील होने वाली है, आपके इंतज़ार का फल यही मिलेगा आपको कि आपका रिश्ता शादी में बदलेगा, ठीक है। और अगर ये शादीशुदा लोगों के लिए ही निकला है तो आपको कहा जा रहा है कि फिर से नए तरीके से अपने रिश्ते को एक नई ऊर्जा प्रदान कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बोर्डम बोर्डम सी एनर्जी हो चुकी है दोनों की, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, ट्रैवल वगैरह प्लान कीजिए, ओके। अपने सक्सेस को सिर्फ दोस्तों के साथ ही नहीं, अपने पार्टनर के साथ भी सेलिब्रेट कीजिए, देखिएगा सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे थोड़े से लव मैसेजेस मकर राशि। यस, तुम मेरे डिसीजन की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। 3 कार्ड्स के हैं, ओके। यू आर माई स्ट्रेंथ, यू आर फनी। या आपका मूड जैसा भी होता होगा, आपको आपके पार्टनर जानते हैं कि कैसे हैंडल करना है, हर हालत में आपको हंसा देते हैं, खुश रखते हैं। यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, इंसानियत के नाते भी आप या आपके पर्सन एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक एडवाइस कार्ड चेक करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो कैप्रिकॉन ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। 2 कार्ड निकले हैं, देख लेते हैं दोनों को ही। लेट गो, इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके। हेल्थ इशू भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ कैप्रिकॉन फेस कर रहे हैं, ठीक है। और लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है आपको, तभी अबंडेंस आपकी तरफ आएगी। कुछ ही हफ्तों में आपको अपनी स्थिति में सुधार दिखेगा, ठीक है। मैं इन कार्ड्स के साइन बताना भूल गई थी, बता देती हूँ। 10 और 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बाय कैप्रिकॉन।